हाय वेलकम टू माय चैनल सिस्टम वेब टेक। इस वीडियो में हम क्वेश्चन कैसे बनाते हैं इंग्लिश में उसकी बात करेंगे, जो कि सबसे प्रॉब्लम देखा गया है लोगों को बहुत फेस करते हुए। तो इसलिए ये वीडियो क्वेश्चंस पे बना रही हूँ मैं। इंग्लिश टू हिंदी में ही बात करूँगी, तो कैसे हम कर बना सकते हैं। तो सबसे पहले अगर लोग जब इंग्लिश में बोलते हैं तो पता नहीं लगता वो बता रहे हैं या पूछ रहे हैं, तो वो सेंटेंस है या क्वेश्चन है, इसका बिल्कुल भी पता नहीं लग पाता। और ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है, सब में बहुत कॉमन है। तो देखते हैं कैसे। तो इसका सिंपल सा जो स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। अगर पहले सब्जेक्ट लगा देंगे, सब्जेक्ट बोले तो कोई आदमी का नाम टॉम हो गया जैसे कि, या ही शी, जो भी अगर आप पहले लगाते हैं तो वो एक सेंटेंस बन गया, राइट। जबकि अगर इसको हम, जो ये ऑक्सिलरी वर्ब है, इसको पहले ले जाएं, यानी कि ये स्ट्रक्चर जो राइट साइड में है, ये स्ट्रक्चर इसको पहले ले लूँ मैं, तो ये क्वेश्चन में बन जाएगा। ये सेंटेंस क्वेश्चन में कन्वर्ट हो जाएगा। विल टॉम यू हैव की जगह हैव यू, दी हाउस वॉज की जगह वॉज दी हाउस, राइट। देखिए दोनों में दो सेम वर्ड्स हैं, लेकिन पोजीशन का फ़र्क है आगे और पीछे। अगर इसको सब्जेक्ट प्लस वर्ब लगाएंगे तो सेंटेंस वही, अगर वर्ब पहले ले जाएंगे आप तो वो क्वेश्चन में चेंज हो जाता है। तो ये फ़र्क है। सेंटेंस कई बार समझ नहीं आता कि इंसान पूछ रहा है या बता रहा है, तो राइट, अगर आप पूछ रहे हैं तो आप पहले विल लगाएंगे, और अगर सेंटेंस है तो पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, ही या शी या जो भी नाम है। तो अगर बहुत ही सिंपल सी बात है, अगर आप प्रेजेंट सिंपल यानी कि वर्तमान काल में अगर बात कर रहे हैं तो वहाँ पे हम डू डस लगा के क्वेश्चन बनाते हैं। डू यू लिव, डस द फिल्म स्टार्ट, डू यू लाइक अनियंस, एंड सो ऑन। पास्ट सिंपल यानी भूतकाल में बीते हुए समय की अगर आप बात कर रहे हैं तो सिंपल हम डिड लगा देते हैं। ये हम सिंपल पास्ट टेंस की वीडियो में भी देख चुके हैं कि सीधा डिड लगाया। और डिड कैसे लगाएंगे, जैसे कि हमने पिछली उसमें देखा कि पहले वर्ब आएगा और फिर क्वेश्चन तभी बनेगा, राइट। डिड यू सेल द ट्रेन स्टॉप को हम कैसे बोलेंगे, डिड द ट्रेन स्टॉप, राइट। तो पहले हम डिड या ऑक्सिलरी वर्ब लगाते हैं तभी क्वेश्चन बनता है। अब अगर क्वेश्चन में डू यू नो है तो आप देखेंगे कि ये डू डस डिड कैसे आप चेंजेस हम ये चेंजेस दिखाते हैं। देखिए लेफ्ट साइड में देखेंगे WH के सारे क्वेश्चंस हैं, और WH में अगर आप देखते हैं तो आएगा व्हाट टाइम इज़ इट। लेकिन अगर इसके आगे आप डू यू नो करके पूछेंगे, डू यू नो व्हाट टाइम इट इज़, तो ये जो WH का क्वेश्चन है, ये देखिए इनकी पोजीशन चेंज हो गई। जो इस था यहाँ पे, इस पहले है और इट बाद में है, यहाँ पे इट बाद में हो गया और इस इट पहले हो गया और इस बाद में हुआ, राइट। तो ये छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स हैं लोगों को हैं, कन्फ्यूज़न बहुत है, इसलिए इस पे हम आज बात कर रहे हैं। आप जितने भी क्वेश्चंस में देखेंगे पोजीशन चेंज देखेंगे। डू यू नो के बाद WH क्वेश्चन में व्हाट टाइम डज द फिल्म स्टार्ट, वही अगर आप WH से पहले डू यू नो लगाएंगे तो आप लिखेंगे, अब आप इनकी पोजीशन देखेंगे चेंज होगा। व्हाट डू यू मीन, प्लीज़ एक्सप्लेन व्हाट यू मीन। वाई डिड शी लीव अर्ली, आई वंडर वाई शी लेफ्ट अर्ली। अब आप यहाँ देखिए, वेयर हैज़ टॉम गॉन, डू यू नो वेयर टॉम हैज़ गॉन। यहाँ पे भी पोजीशन आप चेंज देखेंगे, हैज़ पहले और टॉम बाद में, जबकि यहाँ पे टॉम सब्जेक्ट पहले आया है और फिर बाद में ऑक्सिलरी वर्ब हो गया। हु आर दोज पीपल, अब यहाँ पे आई डोंट नो हु दोज पीपल आर, तो यहाँ पे दोज पीपल की आप देखिए, वेयर कैन आई फाइंड राम, कैन यू टेल वेयर आई कैन फाइंड राम। यहाँ पे भी पोजीशन चेंज हो गई। कैन पहले है, आई बाद में, यहाँ पे आई पहले है, कैन बाद में। हाउ मच विल इट कॉस्ट, डू यू हैव एनी आइडिया हाउ मच इट विल कॉस्ट।
अगर आपके पास क्वेश्चन है डिड एनीबडी सी यू, राइट, तो आप इसको डिड है तो वहाँ पे आप इफ़ या वेदर लगा के कनेक्ट कर सकते हैं डू यू नो में, और क्वेश्चन में डू यू नो इफ़ एनीबडी सॉ यू, या फिर डू यू नो वेदर एनीबडी सॉ यू। बट डू नॉट यूज़ को हम एक हु ऑब्जेक्ट के साथ और हु सब्जेक्ट में हम डिफरेंस देखते हैं। सपोज एमा फोन्ड समबडी, तो इसका हम क्वेश्चन बनाएंगे कि एमा ने किसको फ़ोन किया, और यहाँ पे हु सब्जेक्ट है तो यहाँ पे बनेगा समबडी फोन्ड एमा। सेंटेंस ये है और इसका क्वेश्चन है हु फोन्ड एमा, एमा को किसने फ़ोन किया, यहाँ पे हु फोन्ड एमा आ गया। तो ध्यान रखने वाली बात ये है कि जब भी हम सब्जेक्ट में हु लेंगे तो डू डज डिड का कैसे हम इस्तेमाल करें। जब भी हमारी WH का क्वेश्चन होगा तो वहाँ पे डू डज डिड कैसे इस्तेमाल होगा हम वो अगले क्वेश्चंस में देखते हैं। कुछ WH के क्वेश्चंस देखिए जहाँ पे डज और डिड को हम नहीं लगा रहे। हु वांट समथिंग टू ईट, और कौन खाना चाहता है, तो यहाँ पे हम ऐसे नहीं बोलेंगे हु डज वांट, यहाँ पे हम डज को इग्नोर कर देंगे, सीधा पूछेंगे हु वांट्स ईट टू समथिंग। अब व्हाट हैपन टू यू लास्ट नाइट, अब यहाँ पे डिड नहीं लगाएंगे, राइट। जैसे कि हमने सिंपल पास्ट टेंस में पढ़ा था, मैंने बताया था कि अगर कोई भी पास्ट टेंस की बात हो रही है तो सिंपल डिड लगाया और वर्ब लिखा। लेकिन यहाँ पे कुछ पॉइंटर्स हैं जो ध्यान रखने वाले हैं। WH क्वेश्चंस लगा रहे हैं तो डिड नहीं आएगा। व्हाट डिड हैपन टू यू लास्ट नाइट, हाउ मैनी पीपल केम टू द मीटिंग, तो यहाँ पे डिड नहीं लगाएंगे। जैसे कि सिंपल पास्ट टेंस में देखा था कि अगर हम डिड लगा देते हैं तो केम की जगह हम कम लिख सकते हैं, राइट। लेकिन क्वेश्चन में हम ऐसे डिड नहीं लगाएंगे। हाउ मैनी पीपल केम टू द मीटिंग, ये होगा सही सेंटेंस। विच बस गोज टू द सेंटर, अब यहाँ पे डज को हम इग्नोर करेंगे और सेंटेंस बनेगा विच बस गोज टू द सेंटर, कौन सी बस सेंटर गई थी। अब क्वेश्चंस कुछ प्रेपोजिशंस के साथ कैसे यूज़ होते हैं और कौन कौन से। हु डू यू वांट टू स्पीक टू, राइट, टू हमारा प्रेपोजिशन है। विच जॉब हैज़ राम अप्लाइड फॉर, व्हाट वाज द वेदर, व्हाट वाज द वेदर लाइक येस्टरडे। वेयर आर यू फ्रॉम, तुम कहाँ से हो। टू whom डू यू विश टू स्पीक, आप किससे बात करना चाहते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस होते हैं isn't it, didn't you करके लगते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में didn't you hear the bell, hear the doorbell, क्या आपने डोरबेल नहीं सुनी। haven't we met before, क्या हम पहले नहीं मिले। don't you want to go, क्या तुम नहीं जाना चाहते। why don't we eat out tonight, क्यों ना आज हम बाहर खाना खाएं। why wasn't Emma at work yesterday, कल एमा काम पे क्यों नहीं आई थी। कुछ रिपोर्टेड क्वेश्चंस होते हैं जैसे कि मैं किसी और थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रही हूँ। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे इंटरव्यू को ले लेते हैं। मेरा कल इंटरव्यू था फॉर ए जॉब के लिए मेरा कोई कल इंटरव्यू था और मेरे से कुछ क्वेश्चंस पूछे गए। तो ये कुछ 6 क्वेश्चंस हैं जो मुझसे पूछे गए। आर यू विलिंग टू ट्रैवल, व्हाट डू यू डू इन योर स्पेयर टाइम, और ये सब 6 क्वेश्चन। अब मैं किसी अपनी फ्रेंड को बता रही हूँ कि या कोई मुझसे पूछ रहा है कि कल इंटरव्यू में क्या हुआ था, क्या क्या आपसे पूछा गया। तो मैं अपनी फ्रेंड को बता रही हूँ शी आस्क्ड, शी मतलब यहाँ पे इंटरव्यू जिसने मेरा लिया था, शी आस्क्ड इफ़ आई वॉज विलिंग टू ट्रैवल। तो ये जब हम ये रिपोर्टेड स्पीच के क्वेश्चन कहलाते हैं जब हम यू और आई ना करके किसी तीसरे बंदे को लेके बात कर रहे हो कि उसने मुझसे ये बात कही थी या कल ये बात हुई थी, उसने मुझसे ये पूछा था। तो ये रिपोर्टेड स्पीच हो गया। शी आस्क्ड इफ़ आई वॉज विलिंग टू ट्रैवल, उसने मुझसे पूछा कि आप ट्रैवल कर पाओगे।
क्या आप स्पेयर टाइम में क्या करते थे। वो जानना चाहती थी कि वो आप स्पेयर टाइम में क्या करते हैं, या वो ये भी जानना चाहती थी, उसने मुझसे पूछा कि हाउ लॉन्ग आई हैड बीन वर्किंग, मैं अपनी जो प्रेजेंट जहाँ पे जॉब कर रही हूँ वहाँ पे कितने टाइम से काम कर रही हूँ। और उसने मुझसे ये भी पूछा कि आपने ये जॉब आप क्यों अप्लाई कर रहे हैं। और वो ये भी पूछना चाहती थी कि और वो ये भी जानना चाहती थी मुझसे कि क्या मैं कोई और लैंग्वेज में भी बोल सकती हूँ। शी आस्क्ड, और उसने मुझसे पूछा कि क्या मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस है या नहीं है, राइट। तो इस पे क्वेश्चंस आपको बनाने हैं प्रैक्टिस के लिए। तो क्वेश्चंस WHO या हु और व्हाट करके बनेंगे। इन सब के 2 क्वेश्चंस मैंने कर दिए हैं, बाकी के क्वेश्चंस आपको बनाने हैं हु और व्हाट लगा के। आप पॉज करके थोड़ी देर के लिए पॉज करें वीडियो को और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, आंसर करें कमेंट सेक्शन पे। नेक्स्ट एक्टिविटी है, आपको अरेंज करने हैं ये सारे सेंटेंस और क्वेश्चन फॉर्म में बनाने हैं। वीडियो को पॉज करके इसका आंसर करें। कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये भी एक क्वेश्चंस बनाने हैं जिसका एक एग्जांपल मैं कर चुकी हूँ, राइट। वीडियो पॉज करके इसके भी आपको सारे आंसर्स करने हैं। कोई डाउट हो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इनके सभी क्वेश्चंस नेगेटिव फॉर्म में बनेंगे, तो जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा फ्लुएंसी आएगी इंग्लिश में। अब एक सिचुएशन है, जैसे कि हमने इंटरव्यू वाली की थी सिचुएशन रिपोर्टेड स्पीच के लिए। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव बीन अवे फॉर ए वाइल एंड आप कहीं बाहर गए हुए थे और बाहर से कहीं अपने वापस होम टाउन आए हैं। तो आपके फ्रेंड ने आपसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे। अब वो जो क्वेश्चंस ये पूछे गए आपसे, आपके फ्रेंड ने पूछे और आप किसी को बता रहे हैं कि वो मेरे फ्रेंड ने, जब मैं वापस आया तो मेरे फ्रेंड का नाम टोनी है और टोनी ने मुझसे क्या क्या क्वेश्चन पूछ डाले। अब आप अपने घर वालों को बता रहे हैं या अपने दूसरे फ्रेंड को बता रहे हैं कि मेरे से टोनी ने कितने सारे क्वेश्चंस पूछे या क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जब मैं घर वापस अपने होम टाउन आया। तो ये वीडियो पॉज करके आपको आंसर करने हैं। 9 क्वेश्चंस हैं, 9 को वापस रीराइट करना है रिपोर्टेड स्पीच में। कोई डाउट हो आप कमेंट करके मुझसे पूछें, राइट। अब ये है एक और एक्टिविटी, आस्किंग पीपल। लोगों से कैसे आपको क्वेश्चंस पूछने हैं। देखिए, क्वेश्चंस पूछना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन जब तक हम नहीं पूछेंगे तो हमारी कन्वर्सेशन शुरू नहीं होती। और अगर कन्वर्सेशन ना भी शुरू करनी है तो भी हमें कुछ काम हो तो भी हमें क्वेश्चन पूछते हैं। तो सिंपल क्वेश्चंस पूछने आने चाहिए। जैसे कि ये कुछ 6 एग्जाम्पल्स हैं, जिसमें से एक एग्जाम्पल मैंने करके दिया है, बाकी के 5 एग्जाम्पल्स आपको करके कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। कुछ डाउट हो आप पूछिए। अब सब, जैसे कि इस वीडियो में एक और चीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, पॉजिटिव सेंटेंस को अगर चल रहा है तो उसमें हम नेगेटिव टैग लगाते हैं, और वही अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो हम पॉजिटिव टैग लगाएंगे। जैसे कि हिंदी में हम बोलते हैं कि आज दिन बहुत अच्छा है ना। है ना जो वर्ड है एक हिंदी में बड़ा ही हर चीज़ के लिए कॉमन है। जो भी हम क्वेश्चन पूछेंगे बाद में अगर है ना पूछते हैं, है ना, ऐसा है ना, नहीं तो कुछ ऐसे सेंटेंस हैं, लेकिन वो कुछ 1-2 पर्टिकुलर हैं। लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं है। इंग्लिश में अगर आप जो भी सेंटेंस देखेंगे, जैसे कि हम यहाँ पे देख लेते हैं, सबसे पहले ये स्ट्रक्चर आप देखिए। पॉजिटिव सेंटेंस चल रहा होगा तो टैग जो होगा वो नेगेटिव में मिलेगा, और अगर नेगेटिव सेंटेंस चल रहा होगा तो जो क्वेश्चन टैग होगा वो आपको पॉजिटिव में मिलेगा। तो केट विल बी हेयर सून, केट यहाँ पे जल्दी ही आ जाएगी। नहीं तो हिंदी में या तो हम है ना या नहीं तो करके बोल लेते हैं, लेकिन इंग्लिश में हर सेंटेंस का आप अलग वो देखेंगे। केट विल बी हेयर सून, वोंट शी,
there a lot of traffic? Wasn't there? Joe should pass the exam, shouldn't he? It's a nice day, isn't it? And so on. I am right, aren't I? तो मैं ठीक हूँ, नहीं मैं ठीक था, है ना? तो हिंदी में है ना एक वर्ड होता है, नहीं तो एक वर्ड होता है जो कि सब में लग जाता है, लेकिन इंग्लिश में हम अलग अलग यूज़ करते हैं. दे डोंट लाइक अस, डू दे. अब आप यहाँ पे देखेंगे जहाँ पे सेंटेंस में नेगेटिव आ रहा है वहाँ पे क्वेश्चन टैग आपको पॉजिटिव मिलेंगे. केट वोंट बी लेट, विल शी? दे डोंट लाइक अस, डू दे? दे हैवंट ईटन येट, हैव यू? यू आर नॉट गोइंग आउट टुडे, आर यू? डोंट बी लेट, विल यू? पॉल डजंट लुक वेल टुडे, डज ही? तो यहाँ पे आप देखेंगे वॉइस अप और वॉइस डाउन का भी आप डिफरेंस देखेंगे. क्वेश्चन टैग्स में जब आप क्वेश्चन बना रहे होंगे तो डोंट बी लेट, विल यू, इसमें वॉइस हमारी नीचे जा रही है. पॉल डजंट लुक वेल टुडे, डज ही? यू हैवंट सीन लीसा टुडे, हैव यू? You couldn't do me a favor, could you? You don't know where Karen is, do you? You didn't lock the door, did you? तो इसी के ऊपर हम थोड़े और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करेंगे. तो नेक्स्ट एक्टिविटी है, ये कुछ क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन टैग्स बनाने हैं पिछले उस पे ही जैसे हमने एग्जाम्पल्स देखे, राइट? सो होप यू लाइक दिस वीडियो एंड अंडरस्टैंड द डिफरेंस and able to remove your confusion, and you will able to do practice whatever the activity has provided to you in this video. In this on this video must do these activities. Any doubt then do comment in the comment section. कोई प्रॉब्लम हो आप कमेंट करके पूछें, बार बार पूछें. अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई आई विल रिप्लाई यू बैक. सो hope you like this. If you like it then do subscribe my channel for more updated topics and videos. And if you don't like it then also do comment in the comment section that why don't you like this video, what we are lacking to explain, where we are doing the mistakes. So please keep watching our videos present in our playlist. Keep watching our video, keep learning. Thank you for watching this video. Bye bye, take care.